नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना शुभम कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा निशिकांत की प्रजा बड़ी खुश थी। प्रजा द्वारा राजा की प्रशंसा पूरे नगर में गूंजती रहती थी, क्योंकि राजा जनता की भलाई का कोई ना कोई काम करते रहते थे। इसलिए जनता राजा को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती थी। उनकी प्रजा का कहना था, राजा द्वारा हमारा यह जीवन तो सफल हो गया, अब हम तो परलोक की कीर्ति अर्जित कर रहे हैं। राजा यह सुनकर मुस्कुराते रहते। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और राज्य में प्रतिदिन कोई ना कोई धार्मिक उत्सव होते ही रहते और हर जगह राजा की जय जयकार होती थी। राजा द्वारा नए नए मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण प्रतिदिन होता रहता। समय बीतता गया। समय के साथ साथ राजा निशिकांत भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा निशिकांत की मृत्यु की सूचना आई और जिसने भी यह शोक समाचार सुना वह शोक में डूब गया और सभी के मुंह से केवल यही निकला, उस राजा को, उस अच्छे इंसान को स्वर्ग में स्थान मिली। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राजा निशिकांत को स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में जगह मिली। नरक भी ऐसा जो एक गोले और लट्टू की तरह चौबीसों घंटे घूमता रहता। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। राजा निशिकांत मन ही मन सोचता रहता कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में स्थान मिला। राजा जितना सोचता वह उतना ही उलझता जाता और उसने धर्मराज से मिलने का निश्चय किया और उसने धर्मराज तक यह सूचना भेजाई। कुछ समय बाद उसे धर्मराज ने अपने पास बुलाया। राजा ने अपनी पूरी बात धर्मराज को बताई। धर्मराज बोले, आपका पाप पुण्य का हिसाब किताब देखने के पश्चात ही मैं कुछ कह सकता हूँ। हमें लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है। उन्होंने तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त अपने पोती पत्रा संभालते हुए आ रहे थे। उन्होंने राजन का पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा और मुस्कुराने लगे। राजा आश्चर्य में पड़ गए। चित्रगुप्त मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चित्रगुप्त ने कहा, राजन, आपने एक छोटा सा पाप किया है, इसलिए आपको नरक में स्थान मिला है। कुछ दिन पश्चात आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। राजा फिर सोचने लगे और वह सोच रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, लेकिन उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। धर्मरा धर्मराज ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा पाप किया है। उन्होंने तुरंत एक देवदूत को बुलाया। देवदूत आए और धर्मराज ने राजा को आदेश दिया कि आप इस देवदूत के साथ चले जाएं। देवदूत उन्हें धरती लोक पर ले आए। धरती लोक पर आते ही वह एक समुद्र किनारे चली गई और राजा ने वहां देखा 4-5 मछलियां केवल एक ही जगह पर
गोल 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 घूम रही थीं। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा देवदूत से बोले, अरे भाई, ये क्या है? देवदूत बोला, राजन, आपको कुछ याद आया? राजा बोले, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। देवदूत बोला, ये वही मछलियां हैं जो आपके महल में एक शीशे के बर्तन में रहती थीं और गोल गोल घूमा करती थीं। एक दिन आपने इन्हें समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन इनकी प्रवृत्ति केवल गोल गोल घूमने के कारण यह गोल गोल घूम रही हैं। ये ही आपका पाप है। राजा का सर शर्म से झुक गया और उसे समझ आ गया कि मेरा यह पाप है। इसलिए वह मन ही मन पछताने लगा। यह कहानी यहीं समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को किसी भी जीव जंतु को जबरदस्ती अपने मनोरंजन के लिए उसे कैद कर कर रखने का कोई हक नहीं है। चाहे वह कई मछलियां हों या फिर पशु पक्षी हों। जैसे हम लोग तोतों को, कबूतरों को और कई जीव जंतुओं को अपने मनोरंजन के लिए एक पिंजरे में कैद कर कर रखते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है और निवेदन है, कृपया करके किसी भी पशु पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए कभी भी कैद मत करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।